अगर आपको अपने घर में किसी डिवाइस या अप्लायंस की पावर निकालनी हो या वेरीफाई करना हो कि ये इतनी ही पावर खा रहा है जितनी इसके ऊपर लिखी हुई है, और उसके लिए आप अपने घर का मीटर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और वो एक डिजिटल मीटर है, तो आज हम देखेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये आपकी डिवाइस है, अगर वैक्यूम क्लीनर है या जो भी है जिसकी आप पावर निकालना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो आपने वो डिवाइस बंद कर देनी है। फिर आपने अपने मीटर की तरफ जाना है और अब ज़रूरी नहीं है कि आपका मीटर इस तरह का दिखता हो, लेकिन जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ आपने वो फॉलो करने हैं। अब ये जो मीटर होता है इसमें मुख्तलिफ डिस्प्लेज आ रहे होते हैं कुछ कुछ सेकंड्स के बाद। अब जिस तरह यहाँ पे डिस्प्ले सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें 5 डिस्प्ले आते हैं, और जो हमारे काम का डिस्प्ले है वो है इंस्टेंटेनियस किलोवाट। अब अगर आपका मीटर ये वाला है या ये वाला नहीं है, आपने ये सीक्वेंस ढूंढना है और ये देखना है कि इसका नंबर क्या है। यहाँ पे इसका नंबर है 5। इंस्टेंटेनियस किलोवाट का मतलब है वो पावर जो अभी खर्च हो रही है। उसके बाद आपने वेरीफाई करना है कि इंतज़ार करना है कि यहाँ पे 5 नंबर का डिस्प्ले आ जाए। अगर ये नंबरिंग नहीं आ रही है आपके वाले मीटर के अंदर, तो आपने वेट करना है कि आपके पास मीटर की स्क्रीन के ऊपर KWH लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे KW लिखा है, तो ये KWH का मतलब है कि आप इस वाले एरिया में आ गए। अब इस वाले मीटर में देखा जाए तो इसके बाद 3 रीडिंग्स बदलेंगी, तो उसके बाद 5वें वाले पे आएंगे, 2 के बाद ये 3 पे आएगा, 3 के बाद 4 पे और उसके बाद 5 पे। तो अभी आपकी डिवाइस ऑफ है और उसके बाद आपने इसके ऊपर जो भी रीडिंग आ रही होगी उसको नोट कर लेना। अब फ़र्ज़ करें कि जब आपने नोट किया तो वो थी 0.260, ये आपने साइड पे लिख के रख लेनी है। उसके बाद आपने अपनी जो भी डिवाइस है उसको ऑन करना है और फिर दोबारा मीटर के पास जाके यही काम दोबारा करना है। 5 नंबर का वेट करना है और उसके ऊपर जो भी रीडिंग आ रही होगी उसको साइड पे लिख लेना। फ़र्ज़ करें कि ये अब 2.060 किलोवाट आ रही है। अगला स्टेप ये है कि आपने जो बाद में कैलकुलेट की है या बाद में जो नोट की है रीडिंग, उसमें से पहली वाली रीडिंग को निकाल देना, यानी कि 2.060 में से 0.260 को निकालना। तो आपके पास 1.8 किलोवाट आंसर आया है। इसको वाट्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 1800 वाट्स, यानी कि आपकी जो भी डिवाइस थी उसकी पावर है 1800 वाट। इस पूरे अमल में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपने पहली पावर नोट करनी है, उसके बाद जब आपने अपनी डिवाइस ऑन करनी है, उसके बाद दूसरी पावर नोट करनी है, इसके दरमियान में कोई और डिवाइस, कोई और अप्लायंस आपने ऑन या ऑफ़ नहीं करनी। यानी जब आप पहली पावर नोट करेंगे और उसके बाद जब दूसरी करेंगे तो उसमें जो फ़र्क आना चाहिए वो सिर्फ ये होना चाहिए कि आपने ये डिवाइस ऑन की है, बाकी जितनी भी डिवाइसेस थी वो उसी तरह रहनी चाहिए।